संशय छोड़ करो प्रीति गुरु से, संशय छोड़ करो प्रीति गुरु से। अपने अंदर का संशय हमको आपको निकाल करके खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल किसी प्रकार का संशय नहीं। इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े विद्वान, पढ़े लिखे राजा महाराजा सब महात्मा महापुरुषों के चरणों में जाकर के झुके और उन्होंने प्राप्त किया, और हमको आपको तो बड़ा आराम से आसानी से जो है सब कुछ मिल रहा है, तो किसी प्रकार का संशय नहीं। ये स्वयं जो है अनामी महाप्रभु आए थे और अपनी लीला मौज को समेट करके चले गए। अब इनका दर्शन इन आंखों से नहीं होगा, अब तो इस आंख से होगा, जीवात्मा की तीसरी आंख से होगा। अब हमको आपको घट में आना पड़ेगा, हमको आपको गुरु की शरण में आना पड़ेगा। पहले हम आप जो है बाहर गुरु महाराज की शरण में थे, गुरु महाराज के दरबार में थे, वहां चरण स्पर्श करते थे। अब अंतर में हमको आपको चरण स्पर्श करना है। संशय त्याग करो प्रीति गुरु से, संशय त्याग करो प्रीति गुरु से। और दृढ़ प्रीति बढ़ाओ सुरतिया, दृढ़ प्रीति बढ़ाओ सुरतिया। गुरु की शरण में आओ सुरतिया, गुरु के चरण में आओ एक रतिया। गुरु की शरण में आओ सुरतिया, गुरु की शरण में आओ सुरतिया। जो दिखे सो सभी बिनसेगा, जो दिखे सो सभी बिनसेगा। चाह जगत की मिटाओ सुरतिया, चाह जगत की मिटाओ सुरतिया। जो दिखे सो सभी बिनसेगा, जो हम आप देख रहे हैं पूरा संसार जो भी हमको आपको दिखाई दे रहा है, इसका एक संकेत इशारा भी जो है हमको आपको, जब बाढ़ आई बरसात हुई तो देखने मिला नहीं मिला। बड़े बड़े पहाड़ ऐसे खस गए और बड़े बड़े गांव नगर 600 500 आदमी जो है 10 फीट नीचे पहुंच गए। उस पहाड़ की बालू से, मिट्टी से और पत्थरों से, यानी 50 फीट नीचे पहुंच गए, जिन लाशों को निकाला भी नहीं गया। और बाढ़ से कितने लोग तबाह हो गए, कितने जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब जो है। और इससे पहले हमने आपने सुना भी है, प्रलय के बारे में सुना है, महाप्रलय के बारे में सुना है। ये जो कुछ हम आप देख रहे हैं, ये सब चीज सब कुछ जो है नाशवान है, कोई भी जो है अमर नहीं है। हर चीज की यहाँ इस संसार में अवधि है और ऊपर के लोगों में भी अवधि है। जो जहां तक काल के लोग हैं, चौथे लोग तक जो है सबकी अवधि है। क्योंकि बताया नहीं सत्संग में गुरु महाराज ने कि महाप्रलय चौथे लोग तक होती है। चौथे लोग तक सारा का सारा सब कुछ सिमट करके चटाई, जैसे चटाई को हम आप समेट लेते हैं, ऐसे सिमट करके जो है ऊपर पहुंच जाता है वहां चौथे लोग तक। और फिर कभी दोबारा बहुत समय के बाद सत्पुरुष की मौज होगी, तब रचना होती है। तो महाप्रलय भी हो चुकी है कई बार, और प्रलय भी बहुत बार हो चुकी है। तो कहने का मतलब जो है, हम आप जिसमें फंसे हैं, जिसको अपना समझ रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो है ये नाशवान है। ये सब कुछ जो है माया का खेल है, माया का। एक छोटी सी कहानी जो है हमने आपने बहुत बार सुनी है, उसको दोबारा फिर सुन लें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, ये जो आप देख रहे हो सारा का सारा आंखों से सारा संसार, ये सब जो है मेरी माया है, और इस माया में सब भूले हुए हैं।
और जब इस माया का ऊपर जहर चढ़ता है, जब पर्दा इसका आता है, सब भूल जाते हैं, आप भी मुझको भूल जाओगे। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं आपको भूल जाऊं। अरे आप तो सब कुछ हो हमारे, मैं तो आपको बहुत कुछ मानता हूं, अपना प्रभु मानता हूं, और आपको कैसे भूल सकता हूं। तो बोले, कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, आप नहीं मानते तो चलो कहीं चलते हैं भ्रमण करने के लिए। निकल गए दोनों। तो कहीं मेला लगा हुआ था, तो मेले में घूम करके जो है वहीं एक नदी थी। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यहाँ नदी में स्नान करके और तब उसके बाद में जो है मेले में घूम करके तब उसके बाद में घर चलेंगे। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पवित्र नदी है, बहुत निर्मल जल बह रहा है और इसमें स्नान करते हैं। पहले श्री कृष्ण भगवान ने वहां स्नान किया, उसके बाद में वो बाहर आकर के खड़े हो गए। फिर जो है अर्जुन ने कपड़े निकाल करके जब पहुंचे स्नान करने के लिए, जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके बाहर निकले तो देखा तो वहां कृष्ण नहीं थे। अर्जुन सोच में पड़ गए थे, अरे इधर भगवान किधर गए। इधर देखा उधर देखा, सब तरफ देखा, दिखाई नहीं पड़े। तो एकदम बाहर निकल करके आए, सब तरफ देखा, कहीं दिखाई नहीं पड़े। कपड़े पहने और उनको तलाशने में लग गए। तो उन्होंने पूछा सब जगह कि भाई आपने कृष्ण को देखा है क्या, आपने कृष्ण को देखा है। तो आगे जब पहुंचे तो वहां यानी वो हो रही थी कथा, भागवत कथा। तो वहां उन्होंने कहा कि भाई आपने कृष्ण को देखा है। बोले बड़ा मूर्ख आदमी है, अरे इसमें तो कलयुग है, कृष्ण तो द्वापर में हुए थे, इसमें कलयुग लगा है, इसमें कलयुग लगा हुआ है, कृष्ण तो द्वापर में हुए थे। उन्होंने फिर और से पूछा तो वहां लोग चिढ़ गए कि ये यहाँ कथा चल रही है और ये शोर मचा रहा है, तुमने कृष्ण को देखा, कृष्ण को देखा, पकड़ो इसको और इसको अभी इसकी पिटाई करते हैं। तो जो व्यास जी जो कथा कर रहे थे उन्होंने कहा कि इसको पकड़ो, इसकी अभी पिटाई करते हैं, इस समय कलयुग लगा है और ये कह रहा है कृष्ण को देखा है। तो कहने का मतलब यह है, अर्जुन ने सोचा कि मालिक की प्रभु की मौज कुछ पलटी हुई दिखाई दे रही है, अब ऐसे ही बन जाओ जैसे इनकी तरह जैसे। तो उन्होंने कहा, फिर व्यास जी ने कहा अच्छा ठीक है, इसको पकड़ा है ना, और मैं कथा करने के बाद में तब इससे निपटूंगा। सत्संग सुना रहे हैं गुरु महाराज बिल्कुल साफ साफ इसी तरह से। तो कहने का मतलब यह है कि जब कथा समापन हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बताओ। बोले वो मैं जो है उन कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं। तो चले गए वहां से चुप होकर के। तो कहने का मतलब यह है, जब आगे गए तो वहां जाकर के उन्हें किसी ने कहा कि आप जो फला गांव में चले जाओ और वहां जाकर के जो है आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी और वहीं ठहरना। तो गांव में जैसे पहुंचे और पहुंच करके जो है वो वहां रहने लगे। तो गांव में जो है किसी सेठ ने जो है उनको थोड़ी जमीन दे दी और कुछ जगह दे दी, उसमें बना करके जो है जगह में बना करके रहने लगे, क्योंकि अकेले थे, कृष्ण तो उसमें थे नहीं इनके साथ में। तो कहने का मतलब यह है, जब काफी कुछ समय बीता तो गांव में ढिंढोरा पिटा था कि अगर कोई शक्तिशाली हो तो अपनी ताकत में यहाँ युद्ध में दिखाएगा और इन सब पहलवानों को हरा देगा, तो उसी के साथ में इस लड़की की शादी होगी। जो बहुत बड़े सेठ थे उनकी लड़की की शादी के लिए जो है वहां ये शर्त रखी गई थी। तो कहने का मतलब जो है ताकतवर तो थे ही। तो वो जो है पहुंच गए वहां और पहुंच करके उन्होंने जो है सब जितने भी वो शक्तिशाली योद्धा थे सबको हरा दिया और हरा करके जो है वहां उनको जो है उस लड़की के साथ में उनकी शादी वहीं कर दी गई। जब शादी कर दी तो वहां रहने लगे और
2-4 साल जब रहे तो उनके बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद में जो है जब सब कुछ भूल गए, क्योंकि माया का पूरा पर्दा पड़ गया था उनके ऊपर, सब कुछ जब भूल गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि पति महाराज, पास ही गांव में मेला लगा है और हर साल लगता है, तो अब की बार जो है इच्छा हो रही है कि चलो मेला देखा है और वहाँ नदी में स्नान कराएं, तो आप भी चलो। तो बैलगाड़ी समय चलती थी, उन्होंने अपनी बैलगाड़ी जोड़ी, बच्चों को बैठाया, पत्नी को बैठाया और लेकर के चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उस गांव का जो है ये नियम था कि पहले उस गंगा जी में स्नान करते थे, तब उसके बाद में वहाँ प्रसाद चढ़ाते थे और मेला देखते थे लोग। तो उन्होंने जैसे ही वहाँ अपनी गाड़ी को छोड़ा और सब बच्चों को स्नान कराया, उनकी देवी जी ने स्नान किया और उसके बाद में जो है वो स्नान करने के लिए गए अर्जुन। जब स्नान करने जब वहाँ पहुँचे तो जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके जो है बाहर जब देखा तो वहाँ ना गाड़ी है, ना बैल है, ना बच्चे हैं, सब गायब। तो वो जो है उन्होंने देखा कि अरे बैलगाड़ी नहीं, बच्चे नहीं, पत्नी नहीं, ये सब क्या हुआ? तो कर रहे हैं हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बैल, हाय मेरे बच्चे। तो कहने का मतलब जो है सब तरफ जब वो तलाश करने लगे तो उधर से जो है आवाज आई। उन्होंने कहा कि अरे इधर देख, मैं इधर खड़ा हूं अर्जुन, मैं कृष्ण हूं और मैं इधर खड़ा हूं तेरे सामने, इधर देख नजर उठा करके। ये क्या कह रहा है? हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बैल, हाय मेरे बच्चे। तो बहुत देर बाद जब उसने देखा तो पूरा पर्दा पड़ा हुआ, तो पहचान नहीं पाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने चांट मारा जोर से उसके मुंह पर। जब चांट मारा, तमाचा मारा, तो माया का पर्दा पूरा जो है उतर गया, पूरा बिल्कुल। तब उन्होंने कहा कि देख मैं वही कृष्ण हूं, मैंने तुझसे कहा था कि ये सब मेरी माया है, इस माया से बचना बहुत कठिन है। केवल महात्मा महापुरुषों के पास जाकर के, उनकी शरण में जाकर के और नाम दान दीक्षा लेकर के ही बच सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है। सारे संसार के जीव इसी माया के फंदे में फंसे हुए हैं, झूल रहे हैं और उसी में जो है जन्म हो रहा है और जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, हमको आपको जो है सारे संग से त्याग करके और उधर जो है लगना है सतगुरु की शरण में। आगे बताया है जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सूरतिया गुरु की शरण में आओ री सूरतिया, सभी मुसाफिर यहाँ 4 दिन के, सभी मुसाफिर यहाँ 4 दिन के। आप सब मुसाफिर हैं। किसी को कुछ तो पैदा होने के बाद में जो शरीर छोड़ देते हैं, कुछ जो है किसी का ऑपरेशन होता है और किसी को बहुत बहुत कष्ट होते हैं पैदा होने के बाद में, और किसी बच्चे को बहुत ऐसो आराम मिलता है। किसी की 10 साल की उम्र हो गई, किसी की 20 साल की, किसी की 30 साल की, किसी की 40 साल की, किसी की 50 साल की, किसी की 60 साल की, किसी की बहुत ज्यादा हुई तो 70-80 साल की उम्र में जो है हम आप शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन हम आप जिस उद्देश्य के लिए हमको आपको मनुष्य शरीर मिला था वो हमने आपने नहीं समझा। जिसके लिए हम आप गर्भ में 24 घंटे प्रार्थना कर रहे थे, उस काल कोठरी में गर्भ चक्र में प्रार्थना कर रहे थे, मालिक से कह रहे थे कि मेरे प्रभु मुझे इस नर्क कुंड से बाहर निकाल, इस गर्भ चक्र से बाहर निकाल और मैं आजीवन हर सांस पर तेरा सुमरन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। लेकिन बाहर आकर के भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि माया ने पर्दा डाल दिया। माया ने पर्दा डाल दिया। जब पर्दा पड़ गया तो फिर जो है हम आप धीरे 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 जो है भूलते चले गए।
जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तो कभी कभी पहले जो बड़े बूढ़े थे तो वो थाली और बेला बजा करके दिखा देते थे उसको, या कोई बर्तन बजा देते थे, तब वो चुपता था। क्यों बजाते थे? महात्मा महापुरुषों ने बताया था कि ये अंतर जो है गर्भ में, अंदर में गर्भ में उस घंटे और शंख की आवाज को सुन रहा था, और बाहर आया, माया ने पर्दा डाला और ये जो है वो आवाज बंद हो गई, उसको नहीं सुन पा रहा है, इसलिए रो रहा है। तो जब वो उसे बजाते हैं तब वो चुप होता है, फिर रोने लगेगा, फिर बजाएंगे, फिर चुप होगा, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत होशियार होगा तो उसको गोदी में लेने लायक होगा, उसको हिलाएंगे डुलाएंगे, तो क्योंकि वो अंतर में वो झूला भी झूल रहा था, तो तब वो चुप होता है। ये सब अंदर की बातें हैं। तो कहने का मतलब जो है, हम आप सब भूल गए, यहाँ हम आप सब मुसाफिर हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ हमारा है। हमने 10 मंजिल बिल्डिंग बना दी, हमने इतने प्लाट खरीद लिए, हमने इतनी जमीनें, इतनी गाड़ियां, इतने कारोबार, फैक्ट्री, कारखाने, हम डीएम एसपी सब बन गए, लेकिन एक दिन सबको ये पंचभौतिक शरीर छोड़ना है, सबको छोड़ना है, चाहे कोई राजा हो चाहे महाराजा हो, सबको छोड़ना है। सब मुसाफिर हैं यहाँ, सब यहाँ इस संसार में मुसाफिर हैं। तो कहा है सभी मुसाफिर यहाँ 4 दिन के, सभी मुसाफिर यहाँ 4 दिन के, मन को नाई सुमें फसाओ री सूरतिया, मन को इसमें न फसाओ री सूरतिया, गुरु की शरण में आओ री सूरतिया, गुरु की शरण में आओ री सूरतिया, सुषमन चढ़ कर चलो री गगन में, सुषमन चढ़ कर चलो री गगन में। जय गुरुदेव।